नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई का मर्डर हुआ, तो उसके बाद से ये टर्म काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है। आप इसको कई प्लेटफॉर्म पे सुने होंगे, चाहे वो मीडिया एंकर के थ्रू या फिर कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हो या फिर अखबार में आप एक्स्ट्रा जुडिशियल वर्ड को जरूर सुने होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स क्या होती है, उसके इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं इंडिया में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के, साथ ही साथ जो लीगल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को लेके। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के और क्या क्या कारण है, मतलब कि कॉजेज क्या क्या है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होता क्या है, इसके एक साधारण से मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर एक नॉर्मल सा डेफिनेशन देखिए तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है आर दोज when the accused person is killed or executed illegally by the police officials in charge of the accused person before the judgment of the trial arrives. It can be said that accused person in such cases is not even given a right to prove himself herself innocent before the court of law which is illegal. मतलब दोस्तों कि ये बेसिकली ये हुआ कि उस तरीके की किलिंग की जब बिना कोर्ट के ट्रायल हुए, बिना कोर्ट के जजमेंट आए हुए ही किसी जो एक्यूज्ड है उसकी हत्या कर देना, इसका बेसिक मतलब ये हुआ। आइए हम इसको एक इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मानते हैं कि ये कोई एक्यूज्ड है या फिर क्रिमिनल है, इसको पकड़ा गया है, पुलिस ने इसको पकड़ा है, इसने कुछ क्राइम करा है। तो पुलिस का काम है कि इसको पकड़ ले, पकड़ने के बाद इसको जुडिशरी यानी कोर्ट के पास भेजे। मतलब इसका ये काम है कि पुलिस का काम है कि इस अक्यूज्ड को, जो क्रिमिनल है, इसको पकड़ के कोर्ट के सामने रखेगा और कोर्ट है वो इसके नेचर ऑफ क्राइम को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए इसको सजा सुनाएगी कि इसको क्या करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला स्टेप जो सेकंड स्टेप है ये स्किप हो जाता है और पुलिस है वो डायरेक्ट ही जस्टिस कर देती है, मतलब कि पुलिस ही है या तो फिर उसको मार देती है। तो इस तरीके की किलिंग्स को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। इसमें जो कोर्ट है वो स्किप हो जाता है। इसको काफी ज्यादा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं वो वायलेट्स करते हैं ह्यूमन के बेसिक राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स को भी हैम्पर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर जो एक्यूज होते हैं उनके ऊपर पुलिस अगर कोई फिजिकल टॉर्चर, सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर मेंटल टॉर्चर करते हैं, उनको भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाले कैटेगरी में डाला जाता है और इसको कस्टोडियल वायलेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होती है। दोस्तों, आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से फेमस केसेस हैं इंडिया में रिलेटेड टू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से, उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला केस है वो मथुरा रेप केस है, काफी पॉपुलर केस है। इसको तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। दूसरा दोस्तों वो भागलपुर ब्लाइंडिंग केस है। दोस्तों, बेसिकली इसमें ये हुआ था कि पुलिस है वो एक्यूज से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी आंख में एसिड डाल दिया करते थे, जिसकी वजह से उनको ब्लाइंडनेस भी हो जाती थी। तो ये काफी ज्यादा टॉर्चरस था, तो इसको भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाले कैटेगरी में डाला जाता है। एक और यहाँ पे दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट और न्यूज में रहा था, वो था हैदराबाद का केस जो कि 2019 में हुआ था, प्रियंका रेड्डी रेप केस, जिसमें जो पुलिस थी उसने इंस्टेंट जस्टिस कर दिया था, मतलब कि जो एक्यूज थे उसको गोली मार दिया था। काफी ज्यादा ये न्यूज में रहा था, तो ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाले कैटेगरी में है। और एक और जो मोस्ट पॉपुलर है दोस्तों अभी रिसेंट में, जिसमें गाड़ी पलटी थी, विकास दुबे वाला केस था, बिकरू कांड कानपुर के पास जो हुआ था। तो ये वो वाली घटना है जिसमें कि पुलिस की गाड़ी पलटती है और उसमें फिर जो विकास दुबे होता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स वाले केसेस हैं जो काफी फेमस केसेस हैं अभी रिसेंट में। दोस्तों, आइए समझते हैं कि क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से रिलेटेड, उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कहते हैं पुलिस को कहाँ से अधिकार मिलता है कि जो एक्यूज्ड हैं उनको शूट कर देती है,
उनका इनकाउंटर कर देती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला है वो आईपीसी की धारा 100 है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों आईपीसी का जो धारा 100 है ना, वो लोगों को, जो सारे व्यक्ति को अधिकार देता है अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने का, अपने आप को बचाने के लिए वो किसी दूसरे का मर्डर भी कर सकता है, तो ये अधिकार होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। So according to section 100 of IPC, it authorizes every individual to exercise his right of private defense, which may extend to causing the death of the other person if there is a reasonable apprehension in the mind of the individual that there is a threat to his life। मतलब दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो अपने जान बचाने के लिए किसी जिससे उसके जान को खतरा है वो उसको मार भी सकता है, इतना तक का अधिकार प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि दोस्तों कई बार आप देखते होंगे जब पुलिस का इनकाउंटर होता है तो उसमें जो पुलिस का जो स्टेटमेंट आता है उसमें यही कहते हैं कि जो एक्यूज था या फिर जो आरोपी था उसको कहीं ले जाने के क्रम में उन पुलिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जिसके बदले में पुलिस ने भी गोली चलाई और उसमें उस एक्यूज डेथ हो गया। तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप स्टेटमेंट देखते हो जब कभी भी इनकाउंटर होता है तो पुलिस के द्वारा। तो ये दोस्तों सेक्शन 100 था। दूसरा जो है वो है सीआरपीसी, जिसका मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसका जो सेक्शन 46 है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग ये है कि इट अलाउज द पुलिस ऑफिसर टू यूज एनी डिग्री ऑफ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू अरेस्ट द अक्यूज टू प्रिवेंट द अक्यूज फ्रॉम एस्केपिंग। मतलब कि दोस्तों जो कोई आरोपी है अगर वो भाग रहा है तो उसको पकड़ने के लिए किसी भी तरीके की हथकंडे को पुलिस है वो अपना सकती है, भले ही उस दौरान जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको गोली लग जाए या कुछ भी हो। तो ये सेक्शन 46 है, यहाँ से भी जो पुलिस है उसको अथॉरिटी मिलती है। दोस्तों एक और है सेक्शन 4 ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। बेसिकली ये उन डिस्टर्ब एरियाज में लगाए जाते हैं जहाँ पे नक्सलिज्म और इन्फिल्ट्रेशन की समस्याएं होते हैं। वहां पे दोस्तों ये जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके पास पूरा अथॉरिटी होता है कि अगर कोई भी डॉटेड कैंडिडेट है, अगर कोई आदमी दिखता है जो उनको डॉटफुल कैंडिडेचर का दिखता है और उनसे लगता है कि वो किसी आतंकवादी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या कुछ भी डॉटफुल दिखता है, तो पुलिस को अधिकार होता है कि वो उनको शूट कर सकती है वहां पे। तो दोस्तों ये कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लीगलाइज करती हैं और पुलिस के पास ये कुछ अधिकार आते हैं जिसका यूज करके पुलिस है वो इनकाउंटर जैसी वाकयाओं को अंजाम देती है। सो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को लेके। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे फर्स्ट व्यू और जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यू है वो है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2012 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जो इनकाउंटर है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो दोस्तों ये काफी हार्श स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था, जो इनकाउंटर है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। दोस्तों दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है वो था सत्यवानी पोनरई वर्सेस सैमुअल राज 2010 का केस है। दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर कोई भी एक्यूज्ड है तो उसके ऊपर उसको अधिकार है कि उसका एक प्रॉपर ट्रायल हो, उसका एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। तीसरा जो एक केस है प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता 2011 का केस है। दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर कोई पुलिस इनकाउंटर फेक पाया जाता है तो जो भी पुलिस ऑफिसर ने उस इनकाउंटर को अंजाम दिया था उनको मौत की सजा यानी कि डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के व्यूज थे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेके, जिसको हमने देखा। दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है। मतलब कि अगर हम संवैधानिक तरीके से देखें तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है वो क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, डेमोक्रेसी में सबको एक राइट प्रोवाइड किया गया है, फंडामेंटल राइट, उसके भी ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होता है ना, वो उन राइट्स को वायलेट करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि राइट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग डिटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन, किसी को डिटेन करना है तो उसके पहले उसको, तो उस समय उसको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि उसको टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है इस बात को जानने का उसका अधिकार है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 22 रिगार्डिंग द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। फिर है दोस्तों
राइट टू रिमेन साइलेंट। एक्यूज्ड है उनको फोर्सफुली अपने खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कराई जा सकती है। उसके बाद जो अक्यूज है उसको अधिकार है कि उसको एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए 24 घंटे के अंदर। और दोस्तों आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग उनका एक प्रॉपर फेयर ट्रायल हो। उसके बाद उनको एक लीगल प्रैक्टिशनर भी प्रोवाइड कराया जाए। तो दोस्तों ये सब कुछ अधिकार है वो प्रोवाइड किए गए हैं एक्यूज्ड को भी, जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के केस में वायलेट हो जाती हैं और इन सब का मिसयूज होता है। कुछ कुछ दोस्तों फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 एंड 22, जैसे कि मैंने आपको बताया 22 है वो राइट अगेंस्ट डिटेंशन की बात करता है, एंड आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो जब किसी एक्यूज्ड का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होता है, मतलब कि उनका कस्टोडियल डेथ होता है, तो उस केस में जितने भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं तो ये सारी चीजें वायलेट्स होती हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। इसकी वजह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को एक नेगेटिव परसेप्शन के तौर पे देखा जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आइए हम एक अपना लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कॉजेज ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स क्या क्या, मतलब कॉजेज हैं, क्यों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होते हैं। तो दोस्तों इसके पहले जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉज है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला तो हो गया कि पब्लिक सपोर्ट। कई बार दोस्तों सिचुएशन इतना वर्स्ट होता है जिसमें पब्लिक ही चाहती है कि इसका इनकाउंटर कर दो, जैसे कि प्रियंका रेड्डी वाले केस में आप देख सकते हो। जब वो रेप का केस हुआ था तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांटेड लाइक कि किल द एक्यूज्ड, मतलब उसको शूट कर दो। तो इसके वजह से कई बार हो जाता है। दूसरा हो गया पॉलिटिकल सपोर्ट। कई बार दोस्तों जो एक्यूज होते हैं वो पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड होते हैं, तो कई बार पॉलिटिकल गेन के लिए उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, ये भी सच्चाई है। कई बार रिवार्ड्स की वजह से भी और कई बार वर्क प्रेशर की वजह से भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स देखा गया है। कई बार तो दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इनएफिशिएंसी ऑफ पुलिस अगर अपने पूरी इफिशिएंट नहीं है हर तरीके से एक्यूज्ड को पकड़ने में, तो उस केस में भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो जाती है। और एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो हीरो वर्शिपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब कि लोगों की नजरों में हीरो बनना है पुलिस को, तो उस वजह से भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ पे नए हैं तो, और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।